चलिए कहानी घर घर की दोहराते हैं। इसमें आई कुछ तब्दीलियां आपको बताते हैं। तेल की धार ना देखो, कीमत देखो। पांचों उंगलियां भी अब घी में नहीं डूबने वाली, क्योंकि घी महंगा ही होता जा रहा है और सर कढ़ाई में नहीं होगा, हिसाब किताब में लगेगा। महंगाई के मारों के लिए हर हफ्ता जेब पर भारी पड़ रहा है। अब दिल पकड़िए, सर पकड़िए या जेब। इस हफ्ते भी रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों के दाम मजीद 1% बढ़ गए। महंगाई 6 महीने की बुलंद तरीन सतह 18.3% पर पहुंच गई। आटे दाल का भाव भी कम आमदनी वालों का खूब इम्तिहान ले रहा है। मुर्गी भी उड़ान भर रही है और अंडे की कीमतें भी बस से बाहर हैं। महंगाई का जिन मजीद ताकतवर हो गया। हफ्तावार महंगाई की शरह 1% इजाफे से 18.3% पर पहुंच गई, जो 6 माह की बुलंद तरीन सतह है। महकमा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते जरूरत की 27 अशिया महंगी हुई। 10 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। तेल और घी की कीमत में मजीद 10 रुपए इजाफा, औसत कीमत 379 रुपए किलो तक पहुंच गई। जिंदा बॉयलर मुर्गी 21 रुपए महंगी होकर 271 रुपए किलो हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते अंडे 2.25 रुपए फी दर्जन महंगे हुए, औसत कीमत 185 रुपए दर्जन रही। सिंध में आटा सस्ता होने का नाम ही नहीं ले रहा। कराची में 20 किलो आटा 1400 से 1500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। हैदराबाद में कीमत 1460 और सक्खर में 1340 रुपए रही। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब भर में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए का मिल रहा है। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 90 से 110 रुपए किलो में फरोख्त हुई। कराची, इस्लामाबाद, कोयटा में चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 110 रुपए रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी 90 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पिछले हफ्ते चावल, मूंग की दाल, चाय और लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। तो जनाब, एक तरफ तो आवाम पर पड़ रही है महंगाई की मार और दूसरी जानिब अब कारोबार भी हो जाएगा दुश्वार। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% का इजाफा कर दिया, बड़ा इजाफा कर दिया। शरह सूद 9.25% होने से 1.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पैसे वाले लोग तो घर बना सकते हैं, लेकिन जो आम तनख्वाहदार तबका है उनके लिए बहुत मुश्किल है अपना घर बनाना। तो इसलिए हमने सब्सिडाइज किया और इसके लिए 35 अरब रुपया हुकूमत ने सब्सिडी के लिए रखा। स्टेट बैंक ने शरह सूद बतदरीज बढ़ाने के अपने ही मौक़िफ़ से यू टर्न ले लिया। सुबह वजीर आजम इमरान खान सस्ते घरों की खुशखबरी सुना रहे थे, शाम को स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफे का गोला दाग दिया। यकदम 1.5% के इजाफे से शरह सूद 9.25% हो गई। माहिरीन कहते हैं महंगाई से अवाम पहले ही मुश्किलात का शिकार है, अब कारोबारी तबके की परेशानियां भी बढ़ जाएंगी। जो सनतें, फैक्ट्रियां, कारखाने कर्जों पर चल रहे हैं, उनकी पैदावारी लागत में इजाफा हो जाएगा। कर्जों पर ली गई गाड़ियां चलाने वालों, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को भी ज्यादा रकम अदा करना पड़ेगी। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने फैसले को IMF दबाव का नतीजा करार दे दिया। ये एंटी इन्वेस्टमेंट जो है वो मेजर है और ये काफी हार्श जो है वो ये डिसीजन है। इससे जो है वो कॉस्ट जो है वो बढ़ेंगी सारी इंडस्ट्रीज की। एक साथ 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाना काफी ये सख्त इकदाम है। इकोनॉमी में जो है वो स्लो डाउन आएगा। चेयरमैन AKD ग्रुप अकील करीम डैडी ने भी हैरत का इजहार किया। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि 8.5% तो वैसे ही टी बिल बिका था, तो इसका मतलब तो यही था, मिनिमम उन्होंने 8.5 तक लिखना था। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से 1/4% ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि ये मार्केट जब आपने ये बजट दिया था तो आपने स्ट्रेट अवे कहा था कि हम ग्रोथ 5% ग्रोथ अचीव करेंगे। एक तरफ आपने रुपये को वीक कर दिया, दूसरी तरफ आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। तो इसका मतलब तो यही है कि हम फिर मॉनेटरी टाइटनिंग पे जा रहे हैं। दूसरी जानिब स्टेट बैंक का महंगाई और बिगड़ते तवाज़ुन अदायगी समेत दरामदात को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद बढ़ाना जरूरी था। मरकजी बैंक ने मुस्तकबिल में शरह सूद में मजीद इजाफे का इंदिया भी दिया है। 14 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास फिर तलब कर लिया गया है। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। इमरान खान घबराने का वक्त शुरू हो चुका। जियाले PTI को घर में घुसकर सियासी शिकस्त देंगे। जियाले चेयरमैन ने नौशहरा में जलसे से धुआंधार खिताब किया, कहा मुल्क को मुश्किल वक्त में धकेलने वालों को पकड़कर हिसाब लेंगे। बिलावल ने छीन रहा है कप्तान, रोटी, कपड़ा और मकान का नया नारा भी लगा दिया। बोले हुकूमत महंगाई कम करने के लिए नहीं, आवाम के वोट पर डाका डालने की कोशिश कर रही है।
तब्दीली पसंद आया। ये तब्दीली नहीं, तबाही है, तबाही है, तबाही है। आज छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। 70 साल का खिलाड़ी है जो नौजवानों का नाम लेके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। अब वो बेनकाब हो चुका है। खान साहब आपका वोट पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है। हम इनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। इमरान को पैगाम भेजना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जियाले आपके घर के में घुस के आपको सियासी शिकस्त दिलवाएंगे। इस कठपुतली को माफ नहीं कर सकते हैं। सिलेक्टेड को पकड़ के हिसाब लेंगे। मैं इमरान को वार्न कर रहा हूं कि आप घबराना का वक्त शुरू हो चुका है। ऑपोजिशन अदालत जाने का शौक पूरा कर ले। तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूक की मुखालिफत करने वालों को शर्म करनी चाहिए। ऑपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद इमरान खान ने कवानीन पास करवा लिए। मुराद सईद का स्वात में जलसे से खिताब, कहा हमारे हर घर से कोई ना कोई बैरून मुल्क मुकीम है और अपने घर वालों को पैसे भेज रहा है। बिलावल भुट्टो पर भी खुलकर उन्होंने तनकीद की। हमारे हर घर से एक बैरून मुल्क पाकिस्तान बैठा हुआ है, अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं। आप उनकी मुखालिफत और उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। जरदारी का बेटा वो कहता है वोट तो पेरिस, लंदन और सऊदिया में डाला जाए और नुमाइंदे यहाँ पे मुंतखब हो। ये नहीं हो सकता बेटा, ये नहीं हो सकता कि पैसा पाकिस्तान का हो, पाकिस्तानी कौम का हो, चुरा के लंदन और पेरिस में जायदादें बनी जाए। ये नहीं हो सकता। मैं पहले से बता रहा हूं कि 2023 में आप सबको शिकस्त होनी है। दानली का रास्ता बंद हो गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया। हमजा शहबाज ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान को पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करार दे दिया। कहा इंतहा पसंदी से निमटने में रियासत की नाकामी का बयान मुल्क से खिलवाड़ के बराबर है। ये नौर रतन का टोला है। इनको अल्फाज का चुनाव करने में, बात करने में थोड़ा सा भी कौम का एहसास नहीं होता। ज़रबे अज़म हो, रद्दुल फसाद हो, सिक्योरिटी के एहलकार चाहे वो फौजी हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस हैं, सरहदों पर शहीद होते हैं। और आज अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है सिक्योरिटी को हमारे सर पर मंडला रही है। और अगर एक वफाकी वजीर ये कहे कि रियासत जो है वो इंतहा पसंदी से निपटने के लिए तैयार नहीं है, हमें पीछे हटना पड़ा, पब्लिकली ऐसी बात करना, दुनिया किस नज़र से हमें देखेगी? ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि जो बोलते ज्यादा हैं और सोचते कम हैं और रियासत को उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। ये कोई ऑपोजिशन के ऊपर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। इन्होंने 4 सालों में इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, बहुत खतरनाक खेल खेला है। इमरान नियाजी साहब, कितना और इंतकाम बाकी है इस कौम से लेना? महंगाई होती है तो वो कोरोना के पीछे छुपता है, माफिया कोरोना रोता है, और जब कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती तो ईवीएम के पीछे छुपता है। उसको कौम ने अब छुपने नहीं देना। ये सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। बाहर तनकीद, अंदर झगड़ा। सेनेट में सप्लीमेंट्री एजेंडे के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। चेयरमैन दोनों को दुहाइयां देते रह गए। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने सादिक संजरानी पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। हुकूमती अरकान ने वोट को इज्जत दो के नारे लगा दिए। हंगामा आराई और शोर शराबे के दौरान नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल भी मंजूर हो गया। जहीर अली रिपोर्ट कर रहे हैं। सेनेट इजलास में हुकूमत के 4 बिल कायमा कमेटियों को भेजने पर गर्मा गर्मी। हुकूमत वाले चेयरमैन सादिक संजरानी पर बरहम जानबदारी का इल्जाम आयद कर दिया। चेयरमैन साहब, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। हमें तो लग रहा है जैसे हमने आपको वोट ही नहीं दिया, आप अपोजिशन के चेयरमैन हैं। शिकवे शिकायत के बाद अली मोहम्मद खान ने HEC में तरमीम के 2 बिल पेश किए जो मंजूर हो गए। साथ ही सप्लीमेंट्री एजेंडे पर ईवान में हंगामा खड़ा हो गया। शोर शराबे में कान पड़ी अजान तक सुनाई न दी। चेयरमैन को बताने के लिए सार्जेंट को सरगोशी करना पड़ गई। प्लीज अजान हो रहा है,
आसान हो रहा है, बैठ जाएं जी। अताउर रहमान साहब बेवंजो से। शोर शराबे में चेयरमैन सादिक संजरानी हुकूमती अरकान के सामने बेबस नजर आए तो अपोजिशन वालों से भी तलखी हो गई। ये क्या बात हुई अली मोहम्मद खान साहब, आप कोई बात हमारी नहीं सुनते हैं। अली मोहम्मद खान साहब प्लीज तशरीफ रखें, अपने चेयर से बात करें आप, प्लीज हाउस का माहौल खराब ना करें। मियां रजा रब्बानी साहब, मैं आपसे बहस ने कहा, मेरे सीनियर हैं, प्लीज मुझे ना कहें कुछ। हुकूमती बेंचों से अपोजिशन को वोट की इज्जत भी याद दिलाई जाती रही। इस कौम ने आज देख लिया है बरकत की किताब कि जो वोट की इज्जत है उसके नारे लगाने वाले आज उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। ईवान में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और सहाफियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बिल्स भी मंजूर कर लिए गए। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम का कहना है इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात EVM के जरिए करवाने का पाबंद है। अपोजिशन अदलिया से रुजू करने का शौक पूरा कर ले। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी का कहना है कि रेप केसेस अब हफ्तों महीनों में निपटा करेंगे। ऐसे मुजरिमों को नामर्द बनाने की शिक खत्म करने का इंदिया भी दे दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। जदीद दौर में इंतखाबात का तरीका भी नया होगा। पोलिंग के लिए EVM इस्तेमाल होकर रहेगी। वफाकी वजीर कानून फ़ारूक नसीम ने दो टोक कह दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, अपोजिशन का एजेंडा कानून साजी में रोड़े अटकाना है। वो अदालत जाने का शौक भी पूरा कर ले। इलेक्शन कमीशन मशीन के जरिए इंतखाबात कराने से इनकार नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, बाइख्तियार है, लेकिन कैसे वो इलेक्शन कराएगी? अकॉर्डिंग टू द लॉज which are passed by the parliament। EVM का इंटेंशन सिवाय इसके कुछ भी नहीं है कि इलेक्शन फेयर हो। हम गलत होंगे तो अदालत नेचुरली कलअदम कर देगी, लेकिन ऐसा है नहीं। पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून मलिका बुखारी ने बताया, नए कवानीन से रेप केसेस में इंसाफ अब चंद महीनों में हुआ करेगा। ये केसेस हैं, ये फास्ट ट्रैक होकर 4 महीने के अंदर मुकम्मल हो और अपील का जो प्रोसेस है वो भी 6 महीने के अंदर खत्म हो जाए। एंटी रेप क्राइसिस सेल जो है उसका कयाम किया है। दिहाइयों से एक बहुत ही शर्मनाक टेस्ट को एबॉलिश किया। केमिकल कैस्ट्रेशन की शिक को हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से निकाल देंगे। हुकूमती नुमाइंदों का कहना था कि अब नई मर्दमशुमारी टेक्नोलॉजी के जरिए होने जा रही है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। पंजाब में जमाती बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात मार्च में होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात ने वजीर आजम का बड़ा फैसला बता दिया। समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में कहा कि वजीर आजम ने इस बारे में वजीर आला पंजाब और सूबाई वजीर बल्दियात को हिदायत दे दी हैं। उन्होंने अपोजिशन को थके हुए पहलवानों का टोला और भानमती का कुनबा करार दिया। कहा, हम चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आए, क्योंकि या तो वो आकर पैसे देंगे या फिर जेल जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फवाद साहब। फवाद साहब, पार्लियामेंट में कामयाबी मिली, अगला क्या कदम है आपकी हुकूमत का? ये जो कामयाबी है, जाहिर है कि इससे एक सियासी तौर के ऊपर हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है और अब उस फ़ायदे को एक अमली सूरत देने के लिए मार्च में इंशाल्लाह हम पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने जा रहे हैं और ये सारे इंतखाबात जमाती बुनियादों के ऊपर होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को और महमूद रशीद जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं उनको बुला के ये वाज़े फ़ैसला दे दिया है कि पंजाब में अगला जो अब मार्का है, KP में 19 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं और पंजाब में इंशाल्लाह मार्च में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर, आपने जो बिल मंजूर किए करवाया और ये जो EVM की बातें हो रही है, अपोजिशन इसको गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम कह रही है। अपोजिशन देखो, ये थके हुए पहलवान हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये तो भानमती का कुनबा है। आप स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तब करते हैं जब वो आइडिया की बुनियाद के ऊपर हो और आपके पास लीडर हो। जिस तरह तहरीके इंसाफ ने 2013 से लेके 2018 तक एक दिन भी हुकूमत को चैन से नहीं बैठने दिया। क्यों? उनको पता था कि लीडर एक है इमरान खान और उसकी जो आइडियोलॉजी है उसके पीछे सारे लोग खड़े थे। इनका ना कोई लीडर है ना कोई आइडियोलॉजी है, लिहाजा इनके पीछे कौन जाएगा। और बहरहाल अभी ये जब मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात होंगे तो अपोजिशन के पास फिर चांस है, वो आए अपने आप को साबित कर लें। फवाद साहब, चेयरमैन नादरा पर भी बड़ा इल्ज़ाम लग गया एहसन इकबाल की तरफ से कि वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं और अगर उन्होंने कोई वोटर लिस्टें आप लोगों को दी तो वो मुजरिम होंगे। एहसन इकबाल साहब को चाहिए ये
कि वो सो कॉल्ड पढ़े लिखे आदमी हैं तो पढ़ लिख के कोई बात क्या करें जिस तनकीद में कोई वजन हो। इनकी एक्चुअली होता यह है कि ये एक हफ्ता फौज के खिलाफ, दूसरे हफ्ते जुडिशरी के खिलाफ, फिर तीसरे हफ्ते इन्हें कोई इदारा चाहिए होता है जिसके ऊपर ये तनकीद करें। तो इस हफ्ते चेयरमैन नादरा की बारी आ गई। ये कहना कि वोटर लिस्टें वो जो है वो PTI को दे देंगे, वोटर लिस्टों का तो मामला ही खत्म हो चुका है पाकिस्तान में। अब तो हर वो शख्स जिसके पास ID कार्ड है वो खुद ब खुद वोटर के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है। और नादरा का जो तमाम टेक्नोलॉजी है वो एक शख्स के मरहून मिन्नत नहीं है। राना शमीम के साहबजादे आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप दिफा कर रहे हैं साकिब निसार का, आप, मुराद सईद और फैसल वावडा। इतना अहमकाना और बेवकूफ़ाना शगुफा है जो कि ये PMLN के बिहेस्ट के ऊपर, उनकी एमा के ऊपर जो छोड़ा गया, कि मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी को हर शख्स को डिफेंड करना चाहिए। और साकिब निसार साहब की बात नहीं है, ये तो एक पूरे इंस्टीट्यूशन को ही आपने मिलाइन किया है। सर वो तो कहते हैं कि इंक्वायरी होगी तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी इसमें, जैसे पहले निकली हैं। आप देखो ना कि जब भी मरियम नवाज या नवाज शरीफ की पेशी होती है तो वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं, स्कैंडल्स आना शुरू हो जाते हैं। हर वो काम किया जाता है कि मेरिट के ऊपर मुकदमात की सुनवाई ना हो, और मेरिट के ऊपर मुकदमात की सुनवाई से बचने के लिए इस तरह के बहाने तराशे जाते हैं। सर आप तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं वापस आए। यहाँ पे उन्होंने या पैसे देने या जेल जाना है, हम तो चाहते हैं वो फ़ौरन वापस आए। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने इंकशाफ किया है कि नैब को ब्रॉडशीट तहकीकात में शामिल तफ्तीश होने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया को दरख्वास्त देना 10 साल के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगने जैसा था। मफरूर इसहाक डार के खिलाफ हुदैबिया केस की तहकीकात दोबारा खोलने का अभी कोई फ़ायदा नहीं। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम के मशीर शहजाद अकबर कहते हैं FIA ने ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए रिकॉर्ड मांगा तो नैब को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उससे कैसे तफ्तीश हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर से गुफ्तगू में बताया कि वजारत कानून ने राय दी कि तहकीकात मुमकिन है। नैब को ये भी बताया कि ब्रॉडशीट तहकीकात काबीना का फैसला था जिस पर अब कार्रवाई होने जा रही है। शहजाद अकबर ने कहा नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बरतानिया को दरखास्त देना 10 साल तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगने जैसा था, इसलिए मियां साहब को बरतानवी कवानीन के तहत बेदखल कराने के लिए 3 खतूत लिखे। बरतानवी होम डिपार्टमेंट को बताया कि विजिट वीजा में वहाँ के कवानीन के तहत तोसी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुदैबिया केस सिर्फ इसहाक डार की हद तक खुल सकता है, लेकिन इस वक्त ऐसा करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि साबिक वजीर खजाना मफरूर हैं। बशीर एहतसाब ने दावा किया कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का बयान हल्फी हकायक के खिलाफ, जबकि नून लीगी बयानिया महज मजलूमियत का है। ये भी कहा कि कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत का दायरा इख्तियार मानना ही नहीं चाहिए था, अब तो फैसले पर अमल करना होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पास होने वाला बिल भारतीय जासूस को रास्ता फराहमी नहीं बल्कि सजा पर अमल दरामद के लिए है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मोदी की रुसवाई का किस्सा छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने मसाइल की बात करते हैं। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में सारी दुनिया को पीछे छोड़ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज फिर 400 से तजावज़ कर गया। डॉक्टर्स ने हामिला ख़वातीन को बाहर न निकलने की हिदायत कर दी है। दानियाल उमर रिपोर्ट कर रहे हैं। मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर आरिफ तजम्मल ने इंकशाफ किया है कि स्मॉग हामला खवातीन के लिए बहुत खतरनाक है। नौमौलूद बच्चे को ज़हनी और जिस्मानी पेचीदगियां लाहक हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में ऑलरेडी हमें सांस की बीमारियों के मसाइल इन खवातीन में काफ़ी देखने में नज़र आते हैं, लेकिन स्मॉग की वजह से ऐसे मरीज़ जिनको कभी भी अस्थमा ना हो उनको पहली बार अस्थमा इन प्रेगनेंसी हो सकता है। उधर जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमिश्नर ने हुकूमत से इमरजेंसी नाफिज करने और स्कूल्स फौरी बंद करने की दरख्वास्त की है। गवर्नमेंट उसका तदारुक पहले से करे, ये नहीं कि जब सड़क पे पड़ गई है तो उस वक्त हम गाड़ियां पकड़ने शुरू करें, हम फलां चलान शुरू करें। मैं तो अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने लगा हूं कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए। माहिरीन का कहना है कि बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी में कमी बारिश से ही मुमकिन है, ताहम अगले चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। इसी तरह की फिजा से बचाने के लिए, स्मॉग से आवाम को महफूज रखने के लिए बड़े फैसले कर लिए गए। लाहौर के निजी इदारों को सिर्फ 50% मुलाजिमीन को बुलाने का पाबंद कर दिया गया। बाकी अमला
घर से काम करेगा। पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी इदारों को बसों और वैगनों की तादाद बढ़ाने की हिदायत कर दी गई है। मकसद निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त को कम करना है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी का 2000 रुपए चालान होगा। फजाई आलूदगी के बाइस बनने वाले भट्टों और फैक्ट्रियों को 1 लाख रुपए तक जुर्माने किए जाएंगे। बात करते हैं बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात की। ननकाना साहिब में सिख यात्रियों ने जुलूस निकाला, मुख्तलिफ इबादत की। भारतीय मेहमान पाकिस्तानियों की मेजबानी से खुश दिखाई दिए। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा आता। सिख मजहब के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्री अकीदत का इजहार करने गुरुद्वारा जन्म इस्ताहान ननकाना साहब पहुँचे। दरबार पर माथा टेका और दुआएं मांगी। नगर कीर्तन का जुलूस पालकी की सूरत में गुरुद्वारा जन्म इस्ताहान से क्यारा साहब पहुंचा और वापस गुरुद्वारा जन्म इस्ताहान पहुंचकर खत्म हुआ। दुनिया भर से आए यात्री पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की तारीफ किए बिना न रह सके। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और खाना पीना, सिक्योरिटी, इवन स्टे का बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। यहाँ पर गरीब अमीर कोई कुछ भी नहीं है, हर इंसान को इक्वल ट्रीट किया जाता है। 24 आवर्स का ट्रैवल करके आते हैं यहाँ पे सिर्फ गुरु की दर की वजह से, क्योंकि गुरु का जन्मदिन है। पाकिस्तान में 6 रोजा कयाम के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से आए अफराद मुख्तलिफ गुरुद्वारों में हाजिरी देंगे। ननकाना साहब में दुनिया भर से आए सिख यात्री सबूत हैं इस बात का कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें अपनी मजहबी रसूमात आज़ादी से अदा कर सकती हैं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा आता, समा, ननकाना साहब।